यहां हमारे पास दो सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहली सम्मिश्र संख्या z बराबर 2 जमा 3 आयोटा और दूसरी सम्मिश्र संख्या w बराबर ऋणात्मक 5 घटा आयोटा है। चलिए सबसे पहले इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को सम्मिश्र तल मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आलेखित करते हैं और देखते हैं कि सम्मिश्र तल पर इन दोनों संख्याओं के बीच की दूरी क्या है, और ये भी देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बिल्कुल बीच में कौन सी सम्मिश्र संख्या है। या इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों संख्याओं के बीच मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट पर कौन सी सम्मिश्र संख्या आती है। मैं चाहता हूं कि इसे हल करने से पहले आप थोड़ी देर इस वीडियो को रोककर इसके बारे में सोचने की कोशिश करें। चलिए सबसे पहले इसे सम्मिश्र तल पर आलेखित मतलब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये काल्पनिक अक्ष यानी इमेजिनरी एक्सिस है और ये वास्तविक अक्ष यानी रियल एक्सिस है। हम देख सकते हैं कि वास्तविक अक्ष पर उच्चतम मान धनात्मक 2 है जबकि न्यूनतम मान ऋणात्मक 5 है। तो ये 1 2 3 4 5 है और यहां भी ये 1 2 3 4 5 है। हम देख सकते हैं कि काल्पनिक अक्ष पर उच्चतम मान धनात्मक 3 है जबकि न्यूनतम मान ऋणात्मक 1 है। तो ये 1 2 3 है और यहां भी 1 2 3 है। हम इससे आगे भी जा सकते हैं लेकिन हमें इस भाग का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इन दोनों बिंदुओं को आलेखित करते हैं। यहां z का वास्तविक भाग 2 है और यहां हमारे पास 3 गुणा आयोटा है, इसलिए इसका काल्पनिक भाग 3 है जो ठीक यहां है। ये 2 है और ये 3 है, इसलिए ये बिंदु 2 जमा 3 आयोटा यानी z है। चलिए अब इस w को आलेखित करते हैं। w ऋणात्मक 5 है जो यहां पर है। 1 2 3 4 5 ये ऋणात्मक 5 घटा आयोटा होगा और ये ऋणात्मक 1 है, इसलिए ये बिंदु w है। अब इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी के बारे में सोचते हैं। इनके बीच की दूरी यहां इस सम्मिश्र तल पर होगी। चलिए इस रेखा की दूरी पता करते हैं। इसे पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरियन थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि द्विविमीय तल में दूरी सूत्र मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का एक उपयोग है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं और देखते हैं कि हमने इसे वास्तविक अक्ष के अनुदिश यानी अलोंग रियल एक्सिस कितना परिवर्तित किया है। यहां वो दूरी है जो हमने वास्तविक अक्ष के अनुदिश परिवर्तित किया है। अगर हम w से z तक जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम वास्तविक अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक 5 से 2 तक जाते हैं। अब देखते हैं कि 2 घटा ऋणात्मक 5 बराबर क्या होगा। ये 7 होगा। हम इसे इस तरह देख सकते हैं कि हम यहां 5 से वास्तविक अक्ष के अनुदिश पहले 0 तक जाते हैं, फिर 2 तक जाने के लिए यहां से 2 स्थान आगे जाते हैं, इसलिए इसकी लंबाई 7 है। अब देखते हैं कि इस भुजा की लंबाई क्या है। हम यहां इस काल्पनिक अक्ष के अनुदिश ऋणात्मक 1 से 3 तक जाते हैं, इसलिए इस भुजा की लंबाई 4 है। अब हम यहां पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट ट्रायंगल है। मान लेते हैं कि इसकी दूरी x है। यहां x का वर्ग बराबर 7 का वर्ग जमा 4 का वर्ग है। हम इसे x बराबर 49 का वर्गमूल जमा 16 का वर्गमूल भी कह सकते हैं। इसे यहां लिखते हैं 49 जमा 16। अब देखते हैं कि ये किसके बराबर है। ये 65 के बराबर है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 59 जमा 6 यानी 65 के बराबर है, इसलिए यहां x बराबर वर्गमूल 65 है। अब अगर हम 65 के गुणनखंड यानी फैक्टर के बारे में सोचते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसका ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं है जो एक पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो। हम इसे सिर्फ 13 गुणा 5 कह सकते हैं। इसे ऐसे ही लिखते हैं x बराबर वर्गमूल 65। इसलिए इस सम्मिश्र तल पर इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के बीच की दूरी वर्गमूल 65 है जो लगभग 8 के बराबर होगा।
अब इन दोनों के बीच वाले सम्मिश्र संख्या के बारे में सोचते हैं। इसको पता लगाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि इन दोनों वास्तविक भाग के ठीक बीच कौन सा वास्तविक भाग आता है। हमें यह भी पता करना होगा कि इन दोनों काल्पनिक भाग के बीच कौन सा काल्पनिक भाग होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ सम्मिश्र संख्या है जिसका मध्य बिंदु a है और इसका वास्तविक भाग यहां पर इन दोनों का माध्य मतलब मीन होगा, जो 2 जमा ऋणात्मक 5 और इस पूरे के बटा 2 है। अब इसका काल्पनिक भाग इन दोनों संख्याओं का माध्य होगा, तो हम इसे धनात्मक 3 घटा 1 और इस पूरे के बटा 2 और यहां गुणा आयोटा लिखते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। यहां 2 जमा ऋणात्मक 5 बराबर ऋणात्मक 3 है, इसलिए ये ऋणात्मक 3 बटा 2 जमा ये 3 घटा 1 यानी ऋणात्मक और इस पूरे के बटा 2। अब माफ कीजिए, मैं यहां गलत हूं। यहां ये 3 घटा 1 यानी 2 है। अब इस 2 को 2 से विभाजित करने पर 1 मिलता है, इसलिए ऋणात्मक 3 बटा 2 जमा आयोटा इन दोनों का मध्य बिंदु है। अब हम इसका आलेख बनाकर सत्यापित कर सकते हैं कि यह सत्य है। इसका वास्तविक भाग ऋणात्मक 3 बटा 2 है, तो ठीक यहां पर यह ऋणात्मक 1 और ये ऋणात्मक 1 सही 1 बटा 2 है। अब हमारे पास जमा आयोटा है, इसलिए ये ठीक यहां पर होगा। यहां इसे ठीक तरह से नहीं बनाया गया है, लेकिन यह सत्य है कि यह इसका मध्य बिंदु है।